जय श्री राधा कृष्ण। युगल जोड़ों को आनंदित करने वाला, प्रेम रस को बढ़ाने वाला पावन फागुन मास चल रहा है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी साधक को जीवन में विजय दिलवाने वाली महाफलकारी एकादशी है। अब आज इस वीडियो में आपको विजय एकादशी कथा के साथ विजय एकादशी की कहानी भी बताती हूँ। बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण प्रसंग है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान शिव ने नारद जी को उपदेश दिया था और कहा था कि ये एकादशी महान पुण्य प्रदान करने वाली होती है। जो व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पितृदोष खत्म हो जाते हैं और कुल योनियों से मुक्ति भी मिल जाती है। इससे व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है। इसीलिए प्रेम, मन और भाव के साथ विजय एकादशी व्रत कथा का श्रवण करो। पूजा करते हुए कथा जरूर सुने। हाथ में फूल, तिल और दक्षिणा जरूर रखें। अब एक जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोलो एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विभिन्न एकादशियों का महात्म सुना रहे थे, जिसे सुनकर अर्जुन को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी की पावन कथा को श्रवण करने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फागुन माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? कृपया करके मुझे इसके संबंध में विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय श्री मिलती ही मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण और पठन से सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष के विजया एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूँ। ये उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करवाती है। अब श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वो भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता माता की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वो मरणसन जटायु के पास जा पहुँचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृत्तांत बताया और भगवान श्री राम की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम और लक्ष्मण जी की सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन बताया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृत्तांत उन्हें बताया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों और भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार कर पाएंगे? लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी ये मानवीय लीला कर रहे हैं। इस कारण से आप इस छोटी समस्या को लेकर चिंतित हैं। आपकी चिंता को दूर करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पास ही में निवास करने वाले श्री बगदल भय जी से मिले।
उन्होंने अनेक ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे हैं, वही आपके विजय के उपाय को बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर चिरंजीवी मुनि के दशनाथ की इच्छा से श्री राम लक्ष्मण जी सहित उनके आश्रम की तरफ चल पड़े। श्री राम बगदल भय ऋषि के आश्रम में पहुंचे, उन्हें प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम को आया देखकर महर्षि बगदल भय ने बड़े प्रेम से उनसे पूछा, हे राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पर्वत किया है? कृपया करके अपने आने का कारण मुझे बताएं। मुनि के मधुर वचनों को सुनकर श्री राम ने कहा, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपया कर आप समुद्र को पार करने का उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि बगदल भय ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बताता हूँ, जिसके करने से आपको विजयश्री अवश्य ही प्राप्त होगी। श्री राम बोले, ये कैसा व्रत है मुनिशेष, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय प्राप्त होती है? महर्षि बगदल भय ने मुस्कुराते हुए कहा, हे श्री राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाना, उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर 5 पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करना। इस कलश के नीचे सतनाजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखना। उस पर विष्णु जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करना। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करना। फिर सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करना और रात को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ मिलकर करोगे तो अवश्य ही आप विजय श्री का वर्णन करोगे। मुनि श्रेष्ठ के वचन सुनकर श्री रामचंद्र ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के भाव से उन्हें तुरंत ही समुद्र पार करने का समाधान मिला। उन्हें याद आया कि उनकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। वो दोनों एक ऋषि द्वारा श्रापित है। वो जो कुछ भी पानी में फेंकेंगे वो डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा। वह सभी बड़ी चट्टानों और बहुत सारे पत्थर लाए और उनकी मदद से उन्होंने एक विशाल पुल का निर्माण किया और इस तरह उन सभी ने महासागर को पार किया। इसके बाद भगवान राम और रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ, जहां राम द्वारा रावण का वध किया गया। विजया एकादशी व्रत के पालन से भगवान राम की विजय हुई। उस समय से लोग विजया एकादशी का व्रत रखते हैं और इसे अत्यंत समर्पण के साथ इसका पालन करते हैं। इसके सफल समापन के लिए विजया एकादशी की कथा को कहते सुनते जरूर है। इतनी कथा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसके दोनों लोकों में विजय होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, जो इस व्रत का महात्म श्रवण करता है या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। एकादशी कथा महात्म समाप्त। अब मैं आपको विजय एकादशी की कहानी बताती हूँ। बहुत समय पहले किसी नगर में एक नास्तिक राजा था जिसका नाम रतन सेन था। वो भगवान और पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि धर्म और पूजा से राज्य की समस्याओं का समाधान नहीं होता। वो सिर्फ अपनी शक्ति और बल पर निर्भर रहता था। रतन सेन का राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन एक दुश्मन राजा ने उस पर हमला कर दिया। दुश्मन सेना बहुत ही बलशाली थी और राजा रतन सेन की सेना कमजोर हो गई। राज्य में अफरा तफरी मच गई और प्रजा बहुत परेशान थी। राजा रतन सेन ने युद्ध में सफलता पाने के लिए सभी प्रकार के उपाय किए, लेकिन दुश्मन के मुकाबले उसकी सेना हमेशा कमजोर ही रही। एक दिन युद्ध की स्थिति इतनी खराब हो गई कि राजा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किस तंत्र मंत्र या किस तरह से समस्या का हल हो जाए।
तब राज्य के एक संत ने राजा को एक समाधान बताया। संत ने कहा, हे महाराज, आप युद्ध में असफल हो रहे हैं, उसका कारण आपका जीवन में धर्म का अभाव है। आपको विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के माध्यम से भगवान विष्णु की कृपा सहज में मिल जाती है और फिर किसी भी युद्ध में विजय दिलाना बहुत ही सक्षम हो जाता है। राजा ने संत की बात को गंभीरता से लिया, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि अब केवल धर्म ही उसकी मदद कर सकता है। उसने संत की सलाह मानी और विजय एकादशी व्रत का पूरे विधि विधान से पालन किया। राजा ने व्रत किया और इस दिन भगवान विष्णु की बढ़िया पूजा की, व्रत किया, और इस व्रत के प्रभाव से उसकी बुद्धि और हिम्मत दोनों में सुधार हुआ। व्रत के बाद राजा ने पुनः युद्ध की योजना बनाई। उसकी सेना अब साहस से भर गई थी और उसके नेतृत्व में दुश्मन सेना को हराने में उन्हें बड़ी आसानी से सफलता मिल गई। राजा रत्नसेन ने ये अनुभव किया कि भगवान की कृपा और धर्म के मार्ग पर चलने से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। राजा ने अब अपने जीवन में धर्म को प्राथमिकता दी और हर साल विजय एकादशी व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। उसके राज्य में शांति और समृद्धि आ गई और प्रजा भी खुशहाल हो गई। हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, इस कहानी को कहते सुनते होकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जीवन में सुख शांति संपन्नता का आशीर्वाद देना। सबके जीवन में धर्म को प्राथमिकता देना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंत में एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सबको एकादशी का महत्व और प्रभाव बताओ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।